आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुरानी पेंशन के संदर्भ में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल कर्मचारियों के साथ पहली बार इस संदर्भ में बैठक करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में स्क्रीन पर अपनी न्यूज देख सकते हैं। ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, 24 घंटे में निर्णय संभव। पहली बार पीएम मोदी करेंगे कर्मचारियों संग बैठक। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही थी। उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था, आइए इसे आपको सुना देते हैं। New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I'm happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. उसके बाद दोस्तों, संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसके बाद कर्मचारी निराश हो गए। अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 अगस्त यानी कल शनिवार को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद अर्थात जेसीएम के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। एक दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं संग बैठक करेंगे। मतलब ओपीएस पर आर या पार कुछ तो हो जाएगा। एआईडीईएफ के महासचिव और एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव सी श्री कुमार ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा था कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो नियोक्ता की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। सरकार जिससे आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है, अब वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी नहीं कर रही है। एनपीएस में संशोधन पर ही बात। श्री कुमार ने कहा, जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारी से संबंधित ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में की थी। पेंशन के बारे में केंद्रीय बजट में कोई घोषणा न होने से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी पूरी तरह निराश हो गए थे। बतौर श्री कुमार, सरकारी कर्मचारी कैंपस साक्षात्कार या सिफारिशों के माध्यम से नौकरी पर नहीं आते हैं। नौकरी के योग्य होने के लिए उन्हें कई चयन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रति आकर्षण नौकरी की सुरक्षा और गैर अंशदायी पेंशन लाभों के कारण था, भले ही वे आचरण नियमों के नाम पर सैकड़ों प्रतिबंधों से उलझे हुए हों। सरकारी कर्मचारियों का पेंशन अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह बात कह चुका है। एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवा काल की संचित बचत का 40% हिस्सा पीएफआरडीए के पास रखना होता है। उससे उन्हें 2000 रुपए की मामूली पेंशन मिलती है। खासतौर पर ग्रुप सी के कर्मचारी जिनकी संख्या सरकार में अधिक है, उन्हें एनपीएस में 2000 से 4000 रुपए की पेंशन मिलती है। एक तरफ सरकार विदेशी कंपनियों सहित कारपोरेट घरानों को हर तरह के लाभों और राहत देने में खुश है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों सहित श्रमिक वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। भारत सरकार में 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपना पेंशन अधिकार वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे। हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस देंगे। जम्मू कश्मीर में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हरियाणा व जेएंडके के कर्मचारी संगठनों से बात कर चुके हैं। पटेल ने कहा, सरकार को ओपीएस तो बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस को टेक्निकली ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का ऐलान करेगा।
बतौर पटेल पूर्व वित्त सचिव टीबी सोमनाथन का कहना था कि ओपीएस बहाली संभव नहीं है। तो दोस्तों, हाल ही में एनडीटीवी को दिए गए अपने इंटरव्यू में सोमनाथन जी ने क्या कहा है, आइए हम सबसे पहले आपको वही सुना देते हैं। पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई है। कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेंगे, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को दोबारा लेके आते हैं तो। दोस्तों, आपने अभी सोमनाथन जी को सुना, उन्होंने कई कारण इसके लिए गिनाए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या सोमनाथन जी यह बताएंगे कि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लेने वाले बैंक कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं बैंकों से जब आप 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हैं तो ये फिर निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं? हमारे 15 लाख करोड़ रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज गारंटीड क्यों नहीं है? दूसरी बात, जब एनपीएस को हुबहू ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? तो दोस्तों, ये बड़ा सवाल जो कि हमेशा उठते ही रहेंगे। कल के बैठक में क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।